बाजार सबका अधिकार, एक ऐसा शो जहां पर हम आपकी स्टॉक रिलेटेड क्वेरी ही नहीं बल्कि शेयर बाजार से जुड़े आपकी जो बेसिक कुछ क्वेरी है, कुछ ऐसी शंकाएं हैं जो आपको समझ नहीं आ रही हैं, शेयर बाजार का कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे सवाल भी आप इस शो में पूछ सकते हैं। लेकिन सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आपको करना कुछ नहीं है, एक क्यूआर कोड लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। पहले अपना सवाल भेजिए, अपना और अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है और नजरिया शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ये जरूर बताइए। उस आधार पर हम अपने गेस्ट से आपके सवाल पर समाधान लेंगे। यही नहीं, आप YouTube पर भी लाइव ये शो देखते वक्त अपने सवाल भेज सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी भेज सकते हैं। चलिए बाजार को एक बार देख लेते हैं। तो बाजार में देखिए इस वक्त 22,000 का जो स्तर था वो थामने की कोशिश में तो था निफ्टी, लेकिन एक बार फिर से 22,000 के नीचे फिसलता हुआ निफ्टी 900 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। सेंसेक्स देखिए 2800 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहां पर सेंसेक्स में। वहीं बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की, तो यहां पर 1750 अंकों से ज्यादा की गिरावट 49,750 के पास। बहुत ही खराब स्थिति फिलहाल मार्केट में। निफ्टी के सभी 50 के 50 शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार करते हुए, और यही वजह है कि आज बाजार पूरी तरह से सहमे नजर आ रहे हैं। चलिए इन सब के बीच में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ रैली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा साहब और जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह साहब जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जाहिर सी बात है ये बाजार चिंता बढ़ा रहे हैं और लगातार लोग सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं कि इस बाजार में किया क्या जाए। जरा अपना नजरिया बताइए। हम कोशिश देख रहे हैं निफ्टी की 22,000 के स्तर को थामने की, लेकिन बार बार वहां से फिसलता हुआ। अजीत जी, आवाज मिल रही है आपको? अच्छा, चलिए हमारे साथ इस वक्त राजेश भोसले और लक्ष्मीकांत शुक्ला साहब, दो हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जरा फ्रेश टेक दीजिए बाजार पर। हम देख रहे हैं कि बार बार 22,000 का स्तर थामने की कोशिश और वहां से फिसलता हुआ बाजार। देखिए प्रशांत जी, यहाँ पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की ही रणनीति रहेगी। डेफिनेटली जो मार्च के स्विंग लोस है वहाँ कहीं ना कहीं मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बट काफी बड़ा गैप रह गया है, तो मे बी एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड नहीं है एंड यहाँ पे मे बी थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। तो जो व्यूअर्स है उनको राय यही है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की रणनीति रखनी चाहिए। पैनिक में सेल करने की जरूरत नहीं है। जो क्वालिटी स्टॉक्स है उनमें थोड़ा सा होल्ड रख सकते हैं। स्टॉप लॉस डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। अगर की सपोर्ट लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो डेफिनेटली एग्जिट करना चाहिए। चलिए सवालों का भी सिलसिला शुरू करते हैं। और जैसे कि दर्शकों को हम कह ही रहे हैं, इस शो में सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्यूआर कोड जो कि स्क्रीन पे आ रहा है उसे स्कैन करना है और व्हाट्सएप पे जुड़ जाना है, वरना यूट्यूब पर मैं और प्रशांत भी आपके सवाल देख रहे हैं। आपको बता दें, जो भी आप सवाल पोस्ट कर रहे हैं, आपके सवालों को हम पढ़ रहे हैं, एक एक करके उन सवालों को शो में हम शामिल भी कर रहे हैं, तो यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। बहरहाल विष्णुपद साहब मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हाँ मैं मस्त हूँ। आप मस्त हैं? बाजार की चाल से चिंतित नहीं लग रहे हैं बिल्कुल? हाँ नहीं, मैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए। आपने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है। टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं सर? थोड़ा हाँ पैनिक सिचुएशन आ रहा है, सेल को तो या हाँ वो तो आएगा ही बिल्कुल। तो एक साल का नजरिया तो होगा ना आपका? हाँ हाँ हाँ। तो 749 है क्या बाइंग प्राइस? यस। चलिए 749 राजेश जी, टाटा मोटर्स। देखिए कविता जी, जस्ट टाटा मोटर्स पे हमने डिस्कशन किया, लक्ष्मीकांत जी ने इस पे व्यू दिया था। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा, तो इसमें कोई मेजर रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है वो है डायरेक्टली अराउंड 510 टू 520 के आसपास, तो वहां पे एक नेक्स्ट की सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म के लॉन्ग टर्म के हिसाब से वहां पे वापस एवरेज कर सकता है, बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से डेफिनेटली अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है। चलिए, तो टाटा मोटर्स
पे आपको जो है वो निचले स्तरों पर जो लेवल है 520-30 का वो एक तरह से ध्यान रखना है और वहाँ से लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको आगे नज़रिया बता दिया गया। चलिए हमारे पास कुछ यूट्यूब पर लाइव सवाल भी आ रहे हैं, उन लाइव सवालों को भी शामिल करते हैं। और स्वप्निल शिंदे हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने अभी अभी सवाल पूछा है और इन्होंने सवाल पूछा है जियो फिनांस पे। जियो फिनांस पे इनकी बाइंग प्राइस मैं बता देता हूं लक्ष्मीकांत जी, 280 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, 100 शेयर इन्होंने लिया हुआ है। इनके भाव से हम देख रहे हैं कि 55-60 रुपया नीचे है फिलहाल ये स्टॉक का। तो बताइए जियो फिनांस, नजरिया नहीं बताया इन्होंने, क्या राय बन रही है, स्वप्निल जी को क्या सलाह देंगे? ये भी कुछ दिनों पहले ये अपने 20 और 50 डीएमए के बाद पास से ये एक अच्छा कंसोलिडेशन दे रहा था। हालांकि आज हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि इसके जो पिछले स्विंग लो हैं जो कि आ रहे हैं 199-200 के लेवल के आसपास, वहीं पर एक सपोर्ट है। अगर इसको ये रिटेन करता है, उसके ऊपर ट्रेड करता है, तो देन आफ्टर हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है। एक बार स्टॉक 236-240 की रेंज को निकालता है, देन आफ्टर हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और वहां से फिर ये एक फ्रेश मोमेंटम के साथ आगे बढ़ सकता है। और अगर ये 235 निकालता है तो जो नेक्स्ट लेवल है वो 270 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल 199 के स्टॉप क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में ये सलाह आ रही है शुक्ला साहब की तरफ से। और अर्जुन हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। अर्जुन नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्ते मैम जी, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। पुणे से, बताइए क्या हाल है आज बाजार को देखकर आपका? बाजार को देख के तो बहुत बुरे हाल लग रहे हैं, है ना? बिल्कुल, सबके पसीने छूट गए। बहुत बुरे। मेरे तो बहुत छूटे हैं। बताइए किस स्टॉक में आपको हेल्प चाहिए? मेरा क्वेश्चन है कोचिन शिपयार्ड के ऊपर। मैंने बाय किया है 1670 में। ओके। और घाटे में सर आप तो 29 क्वांटिटीज बाय की हुई है जी। और फ्यूचर का नजरिया है 1-2 साल, 1 साल तक मैक्सिमम, कम से कम 1 साल का नजरिया है ना, वो रखना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी लेवल्स थोड़े से ऊपर हैं। देखिए 1312 पर हैं फिलहाल, 1670 है आपकी बाइंग प्राइस। राजेश जी क्या बोलिएगा? देखिए जो एक स्टॉप लॉस के साथ चलना होगा, 1170 एक अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 2024 में एक रैली स्टार्ट हुई थी 1170 से, तो उस ओरिजिन पॉइंट पे आ रहे, तो 1170 का स्टॉप लॉस रखिए। बाउंस बैक आता है तो बाउंस में वापस 1530 1550 इमीडिएट रेजिस्टेंस आएंगे, वहां पे एक बार लाइट हो सकते हैं। तो ये है आपको राय मिलती हुई कोचीन शिपयार्ड पे। आरुष जेना बहरामपुर से अपना इन्होंने सवाल यूट्यूब के जरिए हम तक पहुंचाया है। बीएसई लिमिटेड इन पे इनकी खरीदारी है और मैं कहूँगा बहुत ही शानदार स्तरों पे खरीदारी है। 2600 के भाव पे इन्होंने बीएसई लिमिटेड में खरीदारी की हुई है और वहाँ से इस स्टॉक को लगातार होल्ड करते हुए चले जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज भी ये स्टॉक जो है वो जाहिर सी बात है कि पीटाई जो हुई है उसमें लगभग 7.25% टूटा है, लेकिन चूंकि इनके स्तरों से अगर हम देखें तो लगभग डबल हो चुका है, लगभग डबल के आसपास इस वक्त स्टॉक है। तो बताइए लक्ष्मीकांत, क्या मुनाफा बांध लिया जाए? 2600 की इनकी बाइंग है इस बाजार में, या आपको लगता है कि कोई उछाल आए वहां तक थोड़ा दिन वेट कर लिया जाए? जी, ओवरऑल जो ट्रेंड है बीएसई लिमिटेड का वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है और अभी भी स्टॉक अपने जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है इनको अभी मुनाफा बांध लेना चाहिए, इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हालांकि एक कॉशियस अप्रोच को रखते हुए अपना जो स्टॉप लॉस है उनको ट्रेल करना चाहिए टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 4450। तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी हमें आने वाले समय में स्टेबिलिटी दिख सकती है और एक बार ये स्टॉक अपने जो पिछले स्विंग हाई है जो कि दिखाई दे रहा है 6000 के आसपास, अगर उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, देन आफ्टर ये फिर से अपसाइड की रैली को रेज्यूम करेगा। वहां से फिर से हमें 700 से लेकर 1000 पॉइंट के अपसाइड के मूवमेंट हम देख पाएंगे इस स्टॉक में। तो ट्रेल करते रहे, काफी अच्छा स्टॉक है। हालांकि बाजार में करेक्शन होने के वजह से यहाँ पे हमें गैप डाउन ओपनिंग मिली है, बट अभी भी जो ट्रेंड है वो अपसाइड गई है। चलिए, तो यहाँ पे ट्रेंड अपसाइड का है तो बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक बीएसई लिमिटेड की बात है। लेकिन अविनाश गौर साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। अविनाश जी नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं दिल्ली द्वारका से बोल रहा हूँ। क्या हालचाल सर? बाजार को आज देखा आपने?
हाँ, देख के हालत खराब हुई हुई है। बिल्कुल, तो अब बताइए आपने क्या क्या खरीदारी कर रखी है और किन किन स्टॉक्स पे आपको सलाह चाहिए होगी? मेरे को एक तो ओएनजीसी में सलाह चाहिए। ओएनजीसी में किस भाव पे लिया है सर? अपने 2006 लिए हुए हैं। कितने किस भाव पर? 2013 है मेरे पास। हाँ 260 पे ना? 260 रुपए Got it. के हिसाब से। जी गॉट इट ओके। और और दूसरा एनटीपीसी ग्रीन में है मेरे पास ओके 2013 122 रुपए में। चलिए, क्या ठीक किया है। जाए ये समझ में नहीं आ रहा। आपने एक और स्टॉक ले रखा है क्या? एशियन पेंट्स भी है आपके पास? नहीं, एशियन पेंट नहीं है। नहीं है। ओएनजीसी और एनटीपीसी ग्रीन गॉट इट। हाँ जी, सर हाँ सर जी। सभी में मुझे बताएंगे अभी आप कितना रुकना चाहते हैं? नहीं, रुकने का तो खैर आप जितना कहेंगे उतना रुका जा सकता है, साल 6 महीने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घाटा तो बहुत हो परिस्थिति रहा है। क्या रहेगी ये पता चले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं घाटा हो रहा है। राजेश जी जी। अब चलिए गए हमारे एक्सपर्ट के पास हम रुक करते हैं। तो एनटीपीसी ग्रीन राजेश 122 बोल रहे हैं, ओएनजीसी 260 के भाव पर ये बता रहे हैं। बताइए दोनों में ही तगड़ा घाटा हो रहा है? देखिए डेफिनेटली ओएनजीसी रिसेंट टाइम्स में एक अंडर परफॉर्मर रहा है। कोई भी बाउंस में सेलिंग प्रेशर देखा है ओएनजीसी में। मार्च मंथ में एक रिबाउंड था बट वापस 250-255 के रेंज से सेलिंग देखी है। अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है। न्यू टर्म में फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकता है। 190 टू 185 वापस रिटेस्ट हो सकते हैं, जो इसका 200 वीकली मूविंग एवरेज है। बट एक अच्छी बात है कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है एंड अपनी पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। तो सलाह ये होगी कि अगर फर्दर कोई डिप आता है तो क्वालिटी स्टॉक है 185 टू 190 के रेंज में वापस बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं स्टैगर्ड मैनर में। एंड फिर बाउंस में वापस 240 और 250 का रेंज आता है तो वहाँ पे एवरेज के हिसाब से हाई लेवल्स पे एग्जिट कर सकते हैं। एनटीपीसी ग्रीन ओवरऑल थोड़ा सा रेंज बाउंड है, ज्यादा ऊपर भी नहीं गया और थोड़ा ज्यादा गिरा भी नहीं है, तो ज्यादा कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं है। नीचे में अगर आप देखें तो 85 टू 90 के रेंज में सपोर्ट है, तो उस रेंज के आसपास वापस ऐड कर सकते हैं। ऊपर में 105 का रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस करने के बाद एक अप ट्रेंड इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो यहां पर आपको खास रणनीति बताते हुए इस वक्त राजेश जी। सचिन हमारे अगले दर्शक हैं यूट्यूब पर, इन्होंने अपना सवाल पूछा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL पर इनकी खरीदारी है और मैं कहूंगा अच्छे स्तरों पर इनकी खरीदारी है। 3100 के भाव पे इन्होंने 150 शेयर लिए हुए हैं HAL के, और यहां से देखिए इनको अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ। आमतौर पर जिस तरह का करेक्शन डिफेंस स्टॉक्स ने दिखाया था उसके बाद जो रैली आई उसका फायदा कहीं ना कहीं एक पेशेंस का इनको मिलता हुआ। सचिन जी, माफ कीजिएगा, लक्ष्मीकांत जी बताइए क्या राय बन रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे 3100 की इनकी बाइंग? जी, अभी पिछले 4 से 5 हफ्तों का ट्रेंड देखा जाए तो उससे पहले तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, बट इन्हीं 4 से 5 हफ्तों में यहाँ से एक रिबाउंड भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 100 वीक मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेकर इस स्टॉक में अच्छे खासे पुल बैक मूव देखने को मिले थे, और ओवरऑल इस ये पुल बैक मूव बने भी रह सकते हैं आने वाले समय में, जब तक ये स्टॉक अपने 3300 लेवल के ऊपर सस्टेन करता है। तो ओवरऑल अपसाइड का ही मूव नजर आ रहा है। हालांकि जो फ्रेश बाइंग मोमेंटम है वो 4450 के ऊपर नजर आएगा, तो मुझे लगता है कि 3300 के स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करके रखें और 4450 के लेवल का वेट करें। जैसे ही वहां पे ब्रेकआउट आएगा उसके बाद फिर हमें और अगले नेक्स्ट लेवल हमें यहाँ पर दिखाई देंगे HAL में। तो ये है राय आपको मिलती हुई। लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।